English. Now we will discuss the most important question for your exam. So now let's start about the phonetic transcription. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ में वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो मेरे सभी स्टूडेंट जो हमारे चैनल हर घर इंग्लिश पर हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें कि बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो देखा करिए, तभी आपको पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आएगा। और एग्ज़ाम टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो देखिए और पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे अपने आंसर को तो आपको ये हेल्प देगा। इस वीडियो में आप जो साउंड सुन रहे हैं प्लस जो चीज़ें देख रहे हैं और जो भी वर्ड आपकी नज़र के सामने से गुज़र रहा है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगी जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में हमें लिख करके भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। क्या हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहें? हमें ज़रूर लिखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन? Do you know about the phonetic transcription? It has been taken from your paper third. Paper third name is Linguistic and ELT. तो आपका जो पेपर थर्ड है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक एंड ELT, उससे ये टॉपिक लिया गया है जिसका नाम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। आंसर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग इज डेफिनेशन। सबसे पहले अगर हमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दिया करिए, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। चलिए डेफिनेशन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल साउंड्स ऑफ स्पीच थ्रू स्पेशल सिंबल्स। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक मेथड है जो एक्चुअल साउंड को स्पीच के दौरान हमारे स्पेशल सिंबल के साथ में एक्चुअल साउंड निकालने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अंडरस्टूड? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव मेथड है, मतलब जो प्रतिनिधित्व करता है उस एक्चुअल साउंड का जो स्पीच थ्रू स्पेशल सिंबल, जब हम स्पीकिंग करते हैं तो जब स्पेशल सिंबल के साथ स्पीकिंग करते हैं किसी वर्ड की तो उस साउंड को एक्चुअल में समझने के लिए हमारी हेल्प करेगा। अनलाइक ऑर्डिनरी स्पेलिंग विच ऑफन शोज हाउ ए वर्ड इज रिटन। अनलाइक ऑर्डिनरी स्पेलिंग, किसी भी साधारण स्पेलिंग जो कि नहीं भी हमें समझ नहीं आ पा रही है, लेकिन वो ऐसा होता है उस वर्ड के साथ में कि उसे लिखा कैसे जा रहा होगा ये चीज़ हमें समझ आ जाती है। किसी साधारण स्पेलिंग को लेकर के भी अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोनाउंस करते टाइम या प्रोनाउंसिएशन होते वक्त उस स्पेलिंग के लिखते समय उस वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी ये चीज़ हमें समझने में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत हेल्प करता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन शोज हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये दिखाता है कि कैसे इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाना चाहिए। तो किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन में लाना है, उसका कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू पता चलती हैं। इसका पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ टू गिव ए क्लियर एंड एक्यूरेट गाइड टू प्रोनाउंसिएशन। मुख्य पर्पस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का यही है कि वो आपको एक साफ सुथरा और एक्यूरेट गाइड प्रोवाइड कराता है प्रोनाउंसिएशन की, कि आप किसी वर्ड को किस तरह से बोलेंगे, उसका उच्चारण कैसे करेंगे। In languages like English, where spelling and sound often differ, it helps learners and teachers to avoid confusion. इंग्लिश लैंग्वेज में तो और भी ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे कभी कभी स्पेलिंग तो कुछ और सुनाई देती है लेकिन लिखा किसी और तरह से जाता है। तो स्पेलिंग और साउंड में देखा गया है कि ज़्यादातर अक्सर डिफरेंट पाया जाता है, या हम बात करें तो थोड़ा डिफ़र होती हैं दोनों ही चीज़ें। लेकिन अगर हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की समझ होगी, हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको अंडरस्टैंड करते होंगे, तो हमारे लर्नर्स और टीचर दोनों ही हमारे कन्फ्यूज़न से बच सकते हैं। अगर किसी वर्ड्स को लेकर उनको कन्फ्यूज़न होता है तो हमारे दोनों की ये हेल्प करता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड्स को समझने में। नेक्स्ट इज़ द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA। व्हाट इज़ द IPA? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। The most widely used system of phonetic transcription is the International Phonetic Alphabet IPA। ये एक बहुत ही विशाल रूप है सिस्टम ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का।
फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज़ विशाल तौर पे किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है जिसको हम इनिशियल वर्ड में आईपीए के नाम से जानते हैं। ईच साउंड ऑफ एवरी ह्यूमन लैंग्वेज हैज़ ए यूनिक सिंबल इन आईपीए। हर किसी का साउंड एवरी ह्यूमन के लैंग्वेजेस में एकदम यूनिक होता है। कभी कभी आईपीए में ऐसा माना गया है कि हर साउंड प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ईच साउंड ऑफ एवरी ह्यूमन लैंग्वेज, प्रत्येक व्यक्ति की लैंग्वेज में हर साउंड का एक अलग ही यूनिक सिंबल होगा, ये आईपीए कहता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश वर्ड थिंक इज ट्रांसक्राइब्ड एज इन थिंक, वेयर डेटा where theta represent the sound I, the short vowel and nk, the final cluster means हमने अगर देखा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द थिंक, लेकिन अगर इसको ट्रांसक्राइब किया जाए तो ये थीटा से है, यानी थिंक। तो थीटा यूज़ कर दिया आपने, इस ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, द को रिप्रेजेंट कर रहा है, द साउंड आई, द शॉर्ट वॉवेल एंड इंक, द फाइनल क्लस्टर। इस तरह अगर हमने आईपीए को समझ लिया तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लोग हमको मिलेंगे इंग्लिश बोलते हुए या लिखते हुए, तो हम ये समझ पाएंगे कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल मीनिंग को और एक्चुअल लैंग्वेज के साउंड को। टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेजेंट ओनली द मेन साउंड इग्नोरिंग फाइनर डिटेल्स। ट्रांसक्रिप्शन के प्रकार क्या हैं, तो पहला है ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड इज द नैरो ट्रांसक्रिप्शन। ब्रॉड कहते हैं विशाल ट्रांसक्रिप्शन को, या फिर विस्तार पूर्वक ट्रांसक्रिप्शन, जो रिप्रेजेंट करता है केवल मुख्य साउंड्स को जिन्हें आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते, इग्नोरिंग फाइनल डिटेल्स। ठीक है, तो ये किस तरह के मैन साउंड्स को जो केवल रिप्रेजेंट करता है मैन साउंड्स को, इग्नोरिंग फाइनल डिटेल्स। और फिर पूरी स्टडी करने के बाद एक फाइनल डिटेल आपके सामने रखी जाती है। Narrow transcription is the shows extra details like stretch, pitch and accent. इसमें नैरो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे सामने डिटेल्स रखी जाती है स्ट्रेस की, पिच की और एसेंट की। एसेंट भी आपकी शब्दों को ही कहा जाता है, यानी वर्णमाला जो है आपकी। तो नैरो ट्रांसक्रिप्शन में हम इस तरह से शो करेंगे कुछ अलग से डिटेल्स लेकर के, जिसमें स्ट्रेस का स्टडी किया जाएगा, पिच का और एसेंट का। ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन में आप जो हमारे मुख्य साउंड हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल भी देंगे एकदम साफ सुथरे तरीके के साथ में। यूजेस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ यूजफुल इन डिक्शनरीज, लैंग्वेज लर्निंग, फोनेटिक्स रिसर्च एंड स्पीच थेरेपी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन डिक्शनरी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लैंग्वेज लर्निंग में यूज़फुल है, फोनेटिक्स रिसर्च में यूज़फुल है एंड स्पीच थेरेपी में बहुत यूज़फुल है। जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत तरीके से आता है तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल अननोन हो इस लैंग्वेज से। तो ज़रूरी हो जाता है कि हमें अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए किसी भी वर्ड का। तो हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन उसमें मदद करता है। वो हमारी डिक्शनरीज में मदद करेगा, हमारी लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करेगा, फोनेटिक्स रिसर्च में हेल्प करेगा और स्पीच थेरेपी में भी हेल्प करता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड अंडरस्टैंड द साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। ये मदद करता है स्टूडेंट्स को अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में और समझने में लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को समझने में और प्लस प्रोनाउंसिएशन को सुधारने में इससे स्टूडेंट की हेल्प की जाती है। इट इज़ द यूजेज ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओवरऑल इन द लास्ट कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ ए साइंटिफिक टूल दैट ब्रिजेज द गैप बिटवीन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज बाय रिकॉर्डिंग साउंड्स एक्यूरेटली। इन शॉर्ट, संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक साइंटिफिक टूल है जो कि उस गैप को भरने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है, जिसमें गैप किन के बीच में, स्पोकन में और रिटन लैंग्वेज में। जब हम बोलते हैं और जब हम लिखते हैं किसी लैंग्वेज को, तो रिकॉर्डिंग साउंड्स एक्यूरेटली के द्वारा, जब अगर हमें ये पता है कि हमने अपने साउंड्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा साउंड्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं होता या शो नहीं होता, तो फिर हम रिकॉर्डिंग साउंड्स एक्यूरेटली के द्वारा अपने रिटन लैंग्वेज और अपने स्पोकन लैंग्वेज के बीच के गैप को ब्रिज की तरह भरने का काम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन साइंटिफिक टूल की तरह करता है। ओके।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। आप इसको समझ गए होंगे इसके बारे में कि ये क्या है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर में इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए पूछा गया था। इसलिए मैंने आपके लिए इस पर वीडियो बनाई कि अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें और एक अच्छा स्कोर गेन करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल पसंद आया है और दूसरे जो हम वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दीजिए, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।